गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ रिंकी शाह। आज हम सेकंड स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में से यूनिट नंबर 6 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कर्ली लुक्स एंड द थ्री बेयर्स, यानी कर्ली लुक्स वाली एक गर्ल है और थ्री बेयर्स की एक स्टोरी है। ओके, वंस देयर वॉज ए गर्ल। कौन थी? गर्ल। वंस देयर वॉज ए गर्ल, एक गर्ल थी विथ कर्ली हेयर। कैसे हेयर थे उसके? कर्ली। देखो यहाँ पे ड्राइंग में भी दिखाई दिया है। हर नेम वॉज कर्ली लुक्स। उसका नेम क्या था? कर्ली लुक्स। वन डे शी वॉन्ट इन टू द फॉरेस्ट। वन डे वो कहाँ पे गई? वॉन्ट टू इन टू द फॉरेस्ट, वहाँ फॉरेस्ट में गई। नियर हर हाउस, उसके घर के पास एक फॉरेस्ट था, वहाँ पे गई। शी सो ए कॉटेज, उसने वहाँ पे एक छोटा सा हाउस देखा, कॉटेज देखा। ओके, इन एनीबडी इन, इज एनीबडी इन, उनको ऐसा लगा कि उसमें कोई है, उसको ऐसा लगा। शी आस्क्ड, उसमें वो बोली कि उसमें कोई है। देयर वॉज नो बडी, उसमें कोई नहीं था। द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज, कॉटेज में कौन रहता था? बियर फैमिली। दे हैड गॉन फॉर ए वॉक, वो कहाँ पे गई थी? जब कर्ली लुक्स चेक करने गई कि कॉटेज में कोई रहता है कि नहीं रहता है, तब बियर की फैमिली कहाँ गई थी? हैड गो फॉर ए वॉक, वो वॉक के लिए गई थी। कर्ली लुक्स वॉन्ट इन, वो अंदर गई। शी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर, वो देखने के लिए गई थी कि उसमें कौन रहता है। शी सो 3 बाउल्स ऑफ प्रेडिगेज, वहाँ पे प्रेडिगेज के 3 बाउल थे। ऑन द टेबल, कहाँ पे थे? टेबल पे प्रेडिगेज के 3 बाउल थे। प्रेडिगेज का मतलब होता है दलिया, हम जैसे ओट्स वगैरह खाते हैं ना, वैसे। देयर वॉज ए बिग बाउल फॉर पापा बेयर, उसमें है ना 3 बाउल थे। उसमें एक बाउल कैसा था? बिग बाउल। कैसा था? बिग बाउल। वो किसके लिए थे? पापा बेयर के लिए। देयर वॉज ए बिग बाउल फॉर ए पापा बेयर। ओके, नेक्स्ट पेज। ए मिडल साइज बाउल फॉर मम्मा बेयर, उस जो बिग बाउल था उससे थोड़ा सा छोटा मिडल साइज बाउल फॉर ए मम्मा बेयर, उसके जो मम्मा बेयर था उसके लिए मिडल साइज बाउल था। एंड ए टाइनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बेयर, और एकदम छोटा बाउल था वो बेबी बेयर के लिए था। कर्ली लुक्स वॉज हंग्री, कर्ली लुक्स को बहुत भूख लगी थी। शी एट द प्रेडिगेज, वो जो सारा दे लिया था वो खा गई। फ्रॉम द बिग बाउल, वो बिग बाउल था, वो यानी बिग बाउल किसके लिए था? पापा बेयर के लिए। तो पापा बेयर का जो बिग बाउल था उसमें जो प्रेडिगेज था वो सारा कर्ली लुक्स खा गई। इट वॉज वेरी हॉट, वो कैसा था? पापा बेयर का जो प्रेडिगेज था वो वेरी हॉट, वो बहुत हॉट था। शी एट फ्रॉम द मिडल साइज बाउल, उसके बाद उसने किस में से खाया? मिडल साइज बाउल। अभी मिडल साइज बाउल किसका था? मम्मा बेयर का। इट वॉज टू कोल्ड, वो कैसा था? एकदम ठंडा सा था। शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल, अब उसने किस में से खाया? जो 3rd नंबर का था टाइनी लिटिल बाउल, उसमें से खाया। इट वॉज जस्ट राइट, यानी वो ठंडा भी नहीं था और गर्म भी नहीं था। कर्ली लुक्स एट अप ऑल द प्रेडिगेज, वो 3 बाउल में जो प्रेडिगेज थे वो सारे प्रेडिगेज वो खा गई। देन शी वॉन्ट टू द बेडरूम, उसके बाद वो कहाँ पे गई? बेडरूम। देखो यहाँ पे आपको ड्राइंग में बाउल दी है, पापा बेयर का, मम्मा बेयर का और बेबी बेयर का। पापा बेयर का बिग बाउल, मम्मा बेयर का टाइनी यानी मिडल साइज बाउल, और इसका टाइनी बाउल। ओके, बिग बाउल फॉर पापा बेयर, मिडल साइज बाउल फॉर मम्मा बेयर एंड टाइनी बाउल फॉर बेबी बेयर। देयर वॉज ए बिग बेड फॉर पापा बेयर, वहाँ पे भी 3 बेड थे, उसमें से बिग बेड था वो किसके लिए था? पापा बेयर के लिए। और मिडल साइज बेड वो फॉर मम्मा बेयर, मिडल साइज बेड था वो किसके लिए था? मम्मा बेयर के लिए। एंड ए टाइनी लिटिल बेड फॉर बेबी बेयर, और उसमें जो टाइनी एकदम छोटा छोटा बेड था वो लिटिल बेबी बेयर के लिए था। द बिग बेड वॉज वेरी, बिग बेड कैसा था? पेज नंबर टर्न करना है। ओके, नेक्स्ट पेज पे आइए हम, पेज नंबर 98। बिग बेड वो ए हार्ड, वो कैसा था? एकदम जो उसका जो गद्दा था वो हार्ड था। ओके, द मिडल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट, जो मिडल साइज बेड था वो मम्मा बेयर के लिए था, वो एकदम उसका गद्दा एकदम सॉफ्ट था। बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट, यानी जो टाइनी लिटिल बेड था
वो एकदम कंप्लीट था, नहीं हार्ड था नहीं सॉफ्ट था। ओके, कर्ली लुक्स फेल स्लीप इन द टाइनी लिटिल बेड। जो कर्ली लुक्स थी वो टाइनी लिटिल बेड पे सो गई। उसने बहुत सारा खाना खाया था, 3 बाउल भर के खाना खा लिया था, उसको नींद आ गई। इसलिए वो जो टाइनी लिटिल बेड था जो एकदम कंप्लीट था, नहीं सॉफ्ट और नहीं हार्ड, उसमें जाके सो गई। द बेयर फैमिली कम बैक। उसके बाद क्या हुआ, बेयर फैमिली घर पे वापस आई। समबडी एट माई प्रेडिगेज शाउटेड पापा बेयर। पापा बेयर ने चिल्लाया। इन हिज बिग ग्रफ वॉइस, उसने अपने खुखरे आवाज में चिल्लाया कि समबडी यानी किसी ने मेरा प्रेडिगेज खा लिया है। समबडी एट माई प्रेडिगेज टू सेड मम्मा बेयर। मम्मा बेयर भी बोली कि मेरा भी प्रेडिगेज किसी ने खा लिया है। Somebody finished all my predicates, said baby bear in his tiny little voice. जो बेबी बेयर था वो उसके टाइनी लिटिल वॉइस में क्या बोला, किसी ने मेरा भी प्रेडिकेट सारा खा लिया है। यानी तीनों के बाउल फिनिश हो चुके थे। द बेयर फैमिली वांटेड टू द बेडरूम। उसके बाद वो कहाँ पे गई थी, बेडरूम में, बेयर फैमिली। Somebody slept in my bed, shouted पापा बेयर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस। यानी उनके खुखरे आवाज में बोले कोई मेरे पलंग पे सो गया था, क्योंकि वो पलंग की चादर ऐसे हो गई होगी ना, इसलिए। Somebody slept in my bed too, said मम्मा बेयर। मम्मा बेयर ने भी ऐसा बोला कि कोई मेरे पलंग पे भी सो गया था। Somebody is sleeping in my, जो slept यानी सो गया था वो पास्ट में था, स्लीपिंग यानी अभी वो सो रही है, इसलिए उसमें ing लगा। Somebody is sleeping in my bed, said baby bear in his tiny little voice। अभी वो अपने टाइनी लिटिल वॉइस में क्या बोला कि मेरे बेड में तो कोई सोया हुआ है, आपके बेड में तो कोई सो गया था, पर मेरे बेड में तो कोई सोया हुआ है। कर्ली लुक्स वेक अप, सी सो द 3 bears। कर्ली लुक्स उनके आवाज़ से उठ गई और वो उसने 3 bear को देखा। शी जम्प्ड डाउन एंड रन आउट ऑफ द कॉटेज। वो वहाँ से कूद के खड़ी हो गई और वहाँ से दौड़ते घर से रन आउट ऑफ द कॉटेज, यानी कॉटेज से बाहर निकल गई। एज फास्ट एज शी कुड, यानी जो जितना फास्ट दौड़ सकती थी उतना फास्ट वो वहाँ से दौड़ के कॉटेज के बाहर चली गई। ओके, ये स्टोरी आपको अपने पेरेंट्स के साथ कंप्लीटली रीड करनी है। ओके, उसके बाद मैं आपको इसके हार्ड वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज भेजूंगी। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।